हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूँ दीप्ति शर्मा। आज हम लोग इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 जो कि 14 नवंबर से आयोजित की जा रही है के लिए सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, विनोबा भावे द्वारा। आचार्य विनोबा भावे द्वारा वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इन्हें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। दांडी नामक यात्रा 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ की गई थी, जो 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, फ्रांसीसी क्रांति। यह क्रांति वर्ष 1789 से प्रारंभ हुई थी और 1799 तक चली थी। कब प्रारंभ हुई? वर्ष 1789 से प्रारंभ हुई और 1799 तक चली थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? गेस कीजिए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का सुप्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है बी, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, क्योंकि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, और अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा तथा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने और सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया था। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बच्चों, इसका सही विकल्प होगा ए, 1944 में। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, कीमतें, क्योंकि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य तत्व कीमतें होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 20 मार्च को। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का पहला देश है और
भूटान की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे लंबी सीमा किस देश की है? तो राइट ऑप्शन है ए कनाडा की। कनाडा का समुद्री तटीय भाग अत्यधिक कटा फटा है, इसलिए इसकी सीमा की लंबाई बढ़ जाती है। वैसे रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो राइट ऑप्शन है इसका सी चीन। यह 16 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इनमें 14 स्वतंत्र देश हैं और 2 चीन के स्वायत्त भाग हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए इंडोनेशिया। जबकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और चीन पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसको आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सहायक नदी से नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी प्राणहिता महानदी। विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। कितना है? 2.4% है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच माध्य दूरी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है 111 किलोमीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी नर्मदा नदी का। यह प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका राइट ऑप्शन है डी अपने नगर नियोजन के लिए। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भौगोलिक रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं और यह पृथ्वी के मध्य भाग से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार क्या हैं? इसका राइट ऑप्शन है ए वाद योग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी कर्नाटक में। यह बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी 14 सितंबर को। क्या है इसका राइट ऑप्शन? सी 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए बच्चों बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, सी या फिर डी? चलिए हम बताते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी 18 दिनों तक। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी 9 राज्य। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध
कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा बी, टिहरी बांध। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अंग। चंपा भागलपुर जिला बिहार में स्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व बल सबसे ज्यादा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ट्रक का। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, बैकाल झील को। यह विश्व की सबसे गहरी झील भी है और रूस में स्थित है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, कानपुर में। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वसा अम्ल के। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। पुस्तक इंडियन बीन्स फ्रीडम के लेखक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए के आज़ाद। इस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।